हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारत के मानचित्र पर औरंगजेब का साम्राज्य। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था भारत के मानचित्र पर अकबर का साम्राज्य। तो आज हमें करना है औरंगजेब का साम्राज्य। सबसे पहले हम भारत के मानचित्र पर यह दर्शाएंगे कि औरंग का साम्राज्य कहां कहां पर था, मतलब भारत के किस किस हिस्से पर, कितने अक्षेत्र पर औरंगजेब का साम्राज्य था, उसकी बाउंड्री बनाएंगे। देखिए, वही पहचान नेपाल का जो ये नीचे का सिरा है, यहां से लीजिए, इस पॉइंट से इसको मिलाइए, यहां से ऐसे जम्मू कश्मीर में ये वाला जो हिस्सा है यहां से, उसके बाद पाकिस्तान को कवर कीजिए, अफगानिस्तान में यहां पे हमने एक चोटी बनाई थी पिछले मैप में, इसमें चोटी बनाने की बजाय आप ऐसे ही राउंड कर लीजिए। उसके बाद नीचे पाकिस्तान, ये बड़ा सिरा, यहां से इसको मिला दीजिए। नीचे की जो ये बाउंड्री है इसको इससे मिला दीजिए। यहां गुजरात, पूरे गुजरात को कवर कीजिए। यहां पर नीचे की तरफ आइए आप, यहां तक। इधर से देखिए नेपाल के बिल्कुल नीचे नीचे यहां पर। उसके बाद जो बांग्लादेश है इसके ऊपर से यहां तक, पूरे बांग्लादेश को आप कवर करेंगे। यहां से ऐसे नीचे तक आपको यहां तक आना है। ये जो पहचान है आपकी, ये सिरा, और इस सिरे को इस सिरे से मिला देना है। तो ये वो अक्षेत्र था जहां पर औरंगजेब का साम्राज्य था। लगभग कह सकते हैं ऑलमोस्ट उत्तर भारत का, दक्षिण भारत भी ऑलमोस्ट औरंगजेब ने कवर कर लिया था। तो यहां पर अब हमें दर्शाने हैं कौन कौन से केंद्र है। जो केंद्र हमने पिछले मैप के अंदर अकबर के साम्राज्य के अंदर दर्शाए थे, एज इट इज वही केंद्र रहेंगे। जैसे पहला केंद्र है दिल्ली। दिल्ली की पहचान आपको बताई है, यहां से ये वाला जो सिरा है जम्मू कश्मीर का ऊपर से, और नेपाल का ये सिरा, अगर यहां से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो यहां से ये पॉइंट आएगा। एक पॉइंट आप यहां पे दर्शाएंगे, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे दिल्ली। दिल्ली। उसके बाद पेन की एक नीब की डिस्टेंस, जो पिछले मैप में भी आपको बताया था, एक नीब की डिस्टेंस तिरछा राइट साइड, यहां पे एक पॉइंट और दर्शाएंगे। इस पॉइंट का नाम लिखेंगे मेरठ। मेरठ से लेफ्ट साइड पेन की एक नीब तिरछा थोड़ा ऊपर की तरफ, यहां पे एक पॉइंट दर्शाएंगे। इस पॉइंट का नाम लिखेंगे पानीपत। ठीक है। ये जो चोटी दिखाई दे रही है इसके नीचे जो हिस्सा है वो पंजाब का है। मैंने आपको बताया था यहां पिछले मैप में भी पंजाब भी दर्शा सकते हैं, इस पॉइंट का नाम जलंधर भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे वही लिख दीजिए। पंजाब। पंजाब के बिल्कुल विपरीत पाकिस्तान की तरफ यहां पर एक पॉइंट दर्शाइए। इस पॉइंट का नाम लिखेंगे लाहौर। ठीक है। ये जो चोटी है और ये जो ब्रैकेट बनी हुई है बिल्कुल इसके सेंटर में यहां पर एक पॉइंट और दर्शाएंगे। इस पॉइंट का नाम लिखेंगे मुल्तान। पाकिस्तान में दो हो गई। गुजरात के ऊपर जो ये ब्रैकेट सी बनी हुई है इसके बिल्कुल मिड सेंटर में एक पॉइंट दर्शाइए, इसका नाम लिख दीजिए सिंध। ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान में दो केंद्र दर्शाने हैं। यहां पर इस चोटी के ऊपर, ये जो चोटी आपको दिखाई दे रही है, यहां पे एक पॉइंट दर्शाइए। इस पॉइंट का नाम लिखिए काबुल। काबुल। और ये जो चोटी दिखाई दे रही है यहां पर आप लगभग एक नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाइए कंधार।
जो बाउंड्री है कंधार को आप अंदर भी ले सकते हैं इस बाउंड्री के और बाहर भी छोड़ सकते हैं, जो जैसा आपको ठीक लगे। यहां पे एक पॉइंट दर्शाइए, इसका नाम लिखिए कंधार। कंधार। उसके बाद ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है इसके सामने यहां से जाएंगे तो लगभग पेन की 3 नीब डिस्टेंस आएगी। यहां पे एक पॉइंट दर्शाइए जिसका नाम लिखिए आप चित्तौड़। ठीक है। उसके बाद इधर की तरफ आ जाइए, जो बांग्लादेश का ये सिरा है बाहर की तरफ निकला हुआ है, इससे बिल्कुल सेंटर में लीजिए या थोड़ा सा ऊपर लीजिए, ऊपर वाला जो सिरा है, पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाएंगे आप यहां पे। इस पॉइंट का नाम है पटना। ठीक है। उसके बाद पटना से पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शाएंगे, इस पॉइंट का नाम है बनारस। और बनारस से 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शाएंगे, इस पॉइंट का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है। जो हमने यहां पर दिल्ली की पहचान ली थी, दिल्ली से एक पॉइंट हमारा रह गया था थोड़ा सा तिरछा, आपको इधर की तरफ आना है, पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाएंगे, उसका नाम लिखेंगे मथुरा, सॉरी आगरा। मथुरा दर्शाने चाहते हैं तो इनके बीच में लगभग दिल्ली से पेन की 1 नीब डिस्टेंस पे मथुरा हो जाएगा, 2 नीब की डिस्टेंस पे आगे उससे मथुरा से 1 नीब की डिस्टेंस पे आगरा हो जाएगा। ठीक है। यहां पर ये जो चोटी दिखाई दे रही थी, यहां से ये लाइन जो फिनिश होती है इसके ऊपर यहां पे एक पॉइंट दर्शा सकते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है। उसके बाद दक्षिण हिस्से के अंदर अगर हम देखते हैं, अकबर का जो साम्राज्य हमने पढ़ा था उसके अंदर दक्षिण भारत के 2 केंद्र थे। ये वाला जो हिस्सा आता है यहां पर, ये हिस्सा आता है खानदेश का। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आता है ये होता है बरार का। औरंगजेब का जो साम्राज्य है वो यहां तक मतलब दक्षिण भारत में और बढ़ा हुआ था। तो मतलब यहां पर दक्षिण भारत के 3 केंद्र, 3 राज्य, 3 प्रांत और कह सकते हैं ऐड हो जाते हैं। ये तो हो गया खानदेश और ये था बरार। ठीक है। उसके बाद यहां पर इससे नीचे एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम है, ये हिस्सा है या क्षेत्र है अहमदनगर। उसके बाद नीचे ये वाला जो हिस्सा बच गया, यहां पे एक केंद्र है जिसका नाम है बीजापुर। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा बच गया, यहां पर एक केंद्र है जिसका नाम है गोलकुंडा। ठीक है। ये जो बीच का हिस्सा यहां पर ये जो जगह है, यहां पर एक केंद्र बच गया है, इसका नाम है बीदर। ठीक है। मतलब दक्षिण भारत के अंदर खानदेश, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और कह सकते हैं बीदर, ये औरंगजेब के साम्राज्य के अंदर शामिल थे। इससे पहले वाले मैप में जो हमने देखा था खानदेश और बरार, वो हमने दर्शाए थे अकबर के साम्राज्य के अंदर। तो ये हो गया आपका औरंगजेब के साम्राज्य की जो बाउंड्री है, उसके अलावा जो जो केंद्र हमें दर्शाने हैं भारत के मानचित्र के ऊपर। दोबारा से देख लीजिए, पॉइंट ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेम है, जो हमने अकबर के साम्राज्य के अंदर दर्शाए थे वही पॉइंट है, सिर्फ दक्षिण भारत के जो केंद्र है ये अलग से हमने यहां पर दर्शाए हैं। उसके अलावा यहां पर आप लिख सकते हैं राजपूताना। ठीक है। जो ये बाउंड्री से बाहर हिस्सा बच गया है यहां पे लिख सकते हैं कश्मीर। ठीक है। तो ये है भारत के मानचित्र के ऊपर औरंगजेब का साम्राज्य। दोबारा से देखिए एक बार, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं आपको।
अकबर और औरंगजेब के साम्राज्य के अंदर क्या डिफरेंस है बाउंड्री के अंदर। हमने यहां से बाउंड्री बनाई थी, इस सिरे को इससे मिलाया, उसके बाद यहां से जम्मू कश्मीर के ये हिस्सा यहां पर ऊपर जाकर एक चोटी बनाई थी, यहां से पाकिस्तान के इस सिरे पर आ गए थे। उसके बाद यहां गुजरात का ये वाला सिरा है, मुंबई के पास हमने ये लाइन छोड़ी थी। उसके बाद नेपाल के नीचे नीचे यहां से ये पत्ता है, इसके नीचे से यहां से, और उसके बाद इसके सामने से जितना लिया था उठाया था उसके सामने तक। ये तो साम्राज्य था अकबर का। अब इसमें क्या है, औरंगजेब के साम्राज्य में यहां से आगे यहां तक, यहां से ये यहां तक का साम्राज्य औरंगजेब का बढ़ गया था। यहां चोटी बनाई थी, मैंने कहा था कि यहां से औरंगजेब के साम्राज्य में यहां मिला दीजिए। ठीक है, ये जो कंधार क्षेत्र दर्शाना है या तो इस बाउंड्री के अंदर ले लीजिए या इसके बाहर ले लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप एज इट इज ऊपर का हिस्सा रखना चाहते हैं ऐसे ही जो अकबर के साम्राज्य में था उसको भी रख सकते हैं, सिर्फ यहां से बाउंड्री को आप बढ़ा सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा औरंगजेब का साम्राज्य। केंद्र सारे के सारे वही है। यहां पे था खानदेश और ये था बरार और ये था गोंडवाना। ठीक है, बढ़ गया यहां पर एक क्षेत्र बढ़ गया अहमदनगर, अहमदनगर, इसके नीचे यहां पर बीजापुर, गोलकुंडा, यहां देखेंगे तो बीदर। ठीक है, ये जो अक्षेत्र है वो बढ़ गए थे औरंगजेब के साम्राज्य के अंदर। उसके अलावा यहां पर आप जो साइड के नाम है वो हर मैप के अंदर, जैसे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया है, सारे नाम आप लिखेंगे। जैसे यहां पे लिखेंगे नेपाल, यहां पे लिखेंगे भूटान, इसके ऊपर यहां पे लिखेंगे तिब्बत, ऊपर लिखेंगे चीन, इसको दर्शाएंगे म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये हो जाएगा श्रीलंका, नीचे हिंद महासागर, ये अरब सागर, ठीक है, यहां पर लक्षद्वीप, डॉट डॉट मिलेगी आपको, नीचे डॉट डॉट मिलेगी मालदीव। ये सारे नाम आपको दर्शाने हैं भारत के मानचित्र के ऊपर। तो आपके ये दो मैप हो गए हैं बीए सेकंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर। अकबर का साम्राज्य भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाना है
और औरंगजेब का साम्राज्य भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाना है, जिसमें आपको बाउंड्री दर्शानी है, उसके अलावा कह सकते हैं बीच के जो केंद्र है वो दर्शाने हैं। और हाँ, उसके बाद आपने जो पॉइंट दर्शाए हैं यहां पर, जैसे अंदर जो बाउंड्री है पेंसिल के साथ डायरेक्ट कर देंगे आप, पॉइंट है वो ब्लू पेन के साथ आप दर्शा सकते हैं। उसके बाद संकेत बनाएंगे, संकेत जैसे संकेत, संकेत के अंदर दर्शाएंगे, जैसे ये दर्शाया आपने औरंगजेब के केंद्र, उसके बाद ये जो बाउंड्री खींच रखी उसमें दर्शाएंगे औरंगजेब का साम्राज्य। तो इस तरीके से आप भारत के मानचित्र के ऊपर औरंगजेब के साम्राज्य को दर्शाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने यहां पर पढ़ा है औरंगजेब के साम्राज्य के बारे में। थैंक यू।